ध्यान से देखिए, हम साइन एक्स का ग्राफ आपको खींच करके दिखाते हैं। इसके सहारे आपको बताएंगे कि कहां से कहां तक साइन का ग्राफ रिपीट होना शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा, साइन का ग्राफ जो है, यहां ओरिजिन है, एक अक्ष वाई अक्ष जहां काटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन ओ से सूचित किया जाता है, निर्देशांक इसका 0 0 होता है। चलिए यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ, साइन का ग्राफ। जितना आगे बनाना चाहते हैं उतना आगे इसको बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इधर भी ग्राफ बनाना चाहे साइन का, तो ये साइन का ग्राफ बना हुआ है। सबसे पहला चीज, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ बहुत चीज क्लियर करता है। डायरेक्ट मौखिक जवाब देने में ग्राफ का ही अहम भूमिका होता है। मौखिक अगर कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दे कि तुरंत जवाब देना है, तो ग्राफ ही याद करके और इसके द्वारा जवाब दिया जा सकता है। कोई सोचेगा कि हम क्वेश्चन बना के तुरंत जवाब दे दे, तो क्वेश्चन बनाने में पेन कॉपी चाहिए, फिर उसके बाद समय चाहिए, तब आपका बनेगा। मैथ का कैलकुलेशन करना होगा तब बनेगा। तो डायरेक्ट जवाब देने के लिए ग्राफ ही जरूरी है। अगर आपसे कोई मौखिक क्वेश्चन पूछता है ओरली, तो आपको ग्राफ याद रखना अति आवश्यक है। तो साइन का ग्राफ आपको हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर 0 है, 0 डिग्री कहें या 0 रेडियन कहें। यहां पर ये आपका 180 है, जिसको हम लोग रेडियन में पाई कहते हैं। 11th क्लास में सारा चीज रेडियन में लिखना होता है, पढ़ना होता है, इसलिए रेडियन पे हम जोर दे रहे हैं। डिग्री तो लोग पहले से पढ़ के आया, हम समझाएंगे दोनों, बोलेंगे दोनों। 180 डिग्री पाई रेडियन। यहां पर आपका 2 पाई हो गया, 360 कहते हैं। उसी तरह से यहां पर तुम्हारा 3 पाई हो गया, यहां पर तुम्हारा 4 पाई हो गया। इधर चले माइनस एक्स के तरफ, इधर एक्स डैश है माने माइनस एक्स है, तो यहां पर आ गया माइनस पाई, यहां पर आ गया -2 पाई। ध्यान से सुनिएगा, सब यहां से लेके यहां तक जो ये बना हुआ है, ये यहां से यहां तक 180 डिग्री का अंतर है। फिर यहां से यहां तक ये भी 180 का अंतर है, यानी 180 में 180 जोड़े तब जाके 360 पहुंचा। माने सब 180 के अंतर पर एक ग्राफ बनाया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके बीच में जब यहाँ 0 है, यहाँ 180 है, तो यहाँ बीच में होगा 90। बीच में कितना होगा? 90 को रेडियन में π/2 कहते हैं। 10th क्लास तक आप मान पढ़े हैं 90 डिग्री तक, मात्र 10th तक आप इतना ही पढ़े हैं। यहां से लेके यहीं तक ये है 10th क्लास का तुम्हारा पढ़ाई है, इतने बस। अब 11th में इसका पूरा खानदान हमको पढ़ना है। आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसी पैटर्न पर, इसी तरीका पर। अब इधर भी बढ़ाया जा सकता है इसी पैटर्न, इसी तरीका पर। यानी आप सोच लीजिए कि 10वां क्लास में कितना पढ़ के आए, आपको खुद मालूम चल जाएगा। 10वां में बस इतने पढ़ के आया, 11th का पूरा डिटेल जानकारी आपको मिलेगा। तो आप पढ़े हैं भाई 10th क्लास में साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। यानी यहाँ पर जो ग्राफ है, इसका सीधा में यहाँ ऊंचाई पर आएंगे, इसके सीधा में ये वाला ऊंचाईवा के सीधा में आएंगे, तो यहाँ कहेंगे 1। कितना कहेंगे? यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू देखना होता, कितना कहना होगा? वही जो 10th क्लास में याद किया है, साइन 90 डिग्री 1, साइन 90 डिग्री 1। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो यहाँ 0 होता है, 0 0 यहाँ निर्देशांक है। तो 10th में आप यही पढ़े। इसी के बीच में आया 45 1/√2, 30 1/2, सब एकरे में आ गया। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ जो ये बना हुआ है साइन का ग्राफ, इसमें जो ये नीचा पार्ट है, ये ऊंचाई पार्ट है 1। तो जहां जहां ऊंचा आपको दिखेगा, जहां जहां ऊंचाई दिखेगा, सब ऊंचाई बराबर है। हम हाथ से बना है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा अलग बात है, लेकिन बनाना है एकदम सीधा। आपका लाइन वाला कॉपी है तो आप सीधा एकदम बराबर लीजिएगा। तो सब ऊंचाई 1 के बराबर है। पहला बात, जितना नीचे गहराई है सब -1 के बराबर है। कितना के बराबर है? -1 के बराबर है। एक ही ग्राफ से कितना तरीका से इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना यूज है, ये आज हम समझाएंगे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि साइन का वैल्यू कहां से कहां तक, सबसे बड़का मान साइन के कितना और सबसे छोटका मान साइन के कितना, चाहे कई लाख डिग्री रहे, साइन का सबसे बड़ा मान होता है 1। चाहे कई लाख डिग्री रहे, कितनों डिग्री रहे, सबसे बड़ा मान 1 ही होता है साइन का। 1 से बड़ा मान कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ग्राफ 1 से ऊपर जा नहीं रहा है। साइन के सबसे छोटका मान यदि आपसे कोई पूछे तो जवाब देना है -1।
क्योंकि इससे इसका नीचे ग्राफ हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है, इसलिए सबसे छोटा मान -1। तो कोई भी तुमसे पूछे कि ये बताओ कि साइन का मान कभी भी 2 आ सकता है, तो क्या जवाब दोगे? नहीं आ सकता। साइन का मान 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 1.1 नहीं होगा, 2 कहां से हो जाएगा? -1 से नीचे हो नहीं सकता, इससे कम हो नहीं सकता, 1 से ऊपर हो नहीं सकता। जब भी साइन का मान आएगा, चाहे करोड़ लाख डिग्री रहे, -1 से 1 तक ही आ सकता है। एक ग्राफ आपको डिटेल जानकारी देगा, एक चीज नहीं, बहुत सारा जानकारी देगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एक्स अक्ष पर जहां एक्स अक्ष है, यहाँ एक्स डैश है, यहाँ वाई है, ये वाई डैश है। एक्स अक्ष पर जहां जहां काट रहा है, जहां जहां काट रहा है, माने 0 पर काटा, पाई पर काटा, 2 पाई पर काटा, 3 पाई पर काटा, 4 पाई पर काटा, इधर -पाई पर, -2 पाई पर। हम ग्राफ इतना बनाए, इसका मतलब ही नहीं है कि कितने ग्राफ होता है। इधर हम चाहे जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, इधर हम चाहे जितना मन इसी पैटर्न, इसी तरीका पर बढ़ा सकते हैं। हमारे कॉपी के लंबाई के अनुसार होता है कि कितना मन है, कितना बनाए, लेकिन समझना तो आपको पूरा डिटेल जानकारी आपको जानना है, समझना है। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष पर 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, उसी तरह से आगे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, इधर -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई। इस प्रकार के कोण पर एक्स एक्सिस पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर काट रहा है। और जो भी ग्राफ एक्स अक्ष पर काटेगा, उस जगह उसका मान 0 होगा। कितना मान होगा? 10th क्लास में पढ़ के आया है एगो, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता? 0। याद किया था? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? इसीलिए 0 डिग्री पर 0 एक्स एक्सिस पर काट रहा है, एक्स अक्ष पर काट रहा है। तो जहां जहां कोई भी ग्राफ, ऐसा नहीं कि ये कोई भी ग्राफ, जनरल नियम है, जहां भी एक्स अक्ष को काटेगा उसका मान वहां पर 0 होगा। तो पाई पर काटा, यानी कोई तुमसे पूछ दिया कि साइन पाई का मान कितना, तो ग्राफवे से तुरंत बता दोगे 0। कितना? साइन पाई का मान कितना? पाई का मतलब डिग्री में 180 डिग्री। कोई पूछेगा साइन 180 डिग्री कितना? 180 डिग्री का मान बोलो। साइन 180 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 180 डिग्री का मान कितना? साइन 180 डिग्री का मान बोलो। साइन 360 का मान बोलो। साइन 2 पाई का मान बोलो। साइन 2 पाई का मान, साइन 3 पाई का मान, साइन 4 पाई का मान, साइन -पाई का मान, साइन -2 पाई का मान। इसी प्रकार से साइन -3 पाई का भी मान 0, साइन -4 पाई का भी मान 0। उधर आगे बढ़ते जाएंगे 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, सब में साइन का मान 0 होगा। यानी एगो तुम 10th में पढ़ के आया था, साइन 0 डिग्री 0। बहुत लोग तो यही जानता है कि ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया 0 से 90 डिग्री तक ही है। बहुत लोग तो इतना सोच लेता है कि इतना ही है, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। तो जो सबसे पहले ऐसा सोच रहा होगा तो गलत सोच है। 10th क्लास तक ही उतना पढ़ाना था, इसलिए उतना पढ़ाया गया। यहाँ आपको ज्यादा डिटेल जानकारी, पूरा नॉलेज चाहिए, इसलिए पूरा पढ़ना है। तो जो आप एगो मान याद करके, कितना परेशानी होता था एगो मान याद करने में, साइन 0 डिग्री का 0। अभी भी बहुत लोग को याद नहीं है। साइन 0 डिग्री पूछेगा तो कभी 1 बता देगा, कभी कुछ बता देगा। तो कितना परेशानी से याद किया है, लेकिन उसी याद के सहारे आगे आपको काम चलेगा। अरे हम ग्राफ बता दिए तो रटना नहीं है, खाली ग्राफ आपको मालूम होना चाहिए, सिर्फ ग्राफ में आपको जानकारी दे देगा कि जहां जहां एक शख्स को काट रहा है वहां वहां उसका वैल्यू 0 होगा। यानी साइन 0 पर 0, साइन पाई पर 0, साइन 2 पाई पर 0, साइन 3 पाई पर 0, साइन 4 पाई पर 0, साइन 5 पाई पर 0। इधर भी आ जाएंगे तो माइनस में भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, -4 पाई, सब पर 0 होगा वैल्यू। और क्या जानकारी देता है भाई? और आपको 12th क्लास में जब जाइएगा तो 12th क्लास में आपको देखना है, चैप्टर पढ़ना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब लगातार, ग्राफ लगातार है कि नहीं। ये बताओ कि कहीं से हम स्टार्ट करें, कहीं ग्राफ टूटल है, देखो तो कहीं टूटल है, एकदम लगातार है। तो ग्राफ ये भी जानकारी देता है कि ग्राफ लगातार है या नहीं, कंटिन्यूअस है या नहीं। कंटिन्यूअस माने लगातार होता है, लगातार। ग्राफ लगातार है कि नहीं, ग्राफ को देख करके बताया जा सकता है। बुझाया क्या बोले? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको पढ़ाना है इस जगह पर, इस चैप्टर में, वो ये पढ़ाना है कि जो साइन का ग्राफ हम बनाए हैं, कहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है। रिपीट होना, ध्यान से आप देखिएगा।
यहां से ग्राफ सबसे पहले शुरू किए, 0 से हम शुरू किए थे बनाना, और यहां पर पहले 2 पाई तक एक भाग में, यहां से लेके यहां तक एक भाग, देखो खाली एक भाग इतना ऐसे है, एक भाग ऐसे। अब ये बताओ हमको, यह भाग है यहां, इसको हम समझाने के लिए बना देते हैं, इस प्रकार से है, यहां है 0, अब यहां है 2 पाई, 2 पाई नहीं जी, यहां है 0, 0 से 2 पाई तक के ग्राफवा को काट के हम अलगे बना दिए, ग्राफ को काटे और अलगे बना दिए। अभी बताओ कि इस सेम ग्राफ अगर उठा के अब अगर एकरा पर बैठा दे तो बैठ जाएगा कि नहीं, एकरा पर बैठेगा कि नहीं? इसका मतलब है कि जो जैसा ग्राफ यहां से यहां तक है वैसा ही ग्राफ रिपीट हो गया, दोबारा आ गया, पुनरावृत्ति हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? गुजारा सबको? आगे भी यदि हम और ग्राफ बनाए तो सेम चीज यहां रिपीट होगा, इसको भी आगे ऐसे ही बनाना है, सेम पैटर्न चलेगा। यानी ग्राफ याद करने का आपको ज्यादा झमेला है नहीं, आप मात्र इतना याद कीजिए, यह बेसिक ग्राफ है, यह बेसिक है, यह बतवा आप रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, इधर भी वही चीज आप रिपीट करते जाइए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सबसे बेसिक ग्राफ शुरुआत बेसिक यही है, 0 से 2 पाई तक, 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होना चालू हो जाता है, वैसा ही पुनरावृत्ति शुरू हो जाता है। जहां से ग्राफ पुनरावृत्ति करने लगे, जहां से ग्राफ रिपीट होना शुरू होने लगे, उस डिग्री, उस रेडियन, उस कोण को पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पीरियड। पेंडुलम में सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ेगा भी, अभी 11th में ही पढ़ना है, आगे पढ़ेगा, अभी शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन घड़ी तो जानता होगा पेंडुलम वाला। पेंडुलम का जो घड़ी पेंडुलम होता है वो एक समय के दौरान ऐसे ऐसे झूलते रहता है, इसको कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? हाँ, टाइम से संबंधित बात है, कितना सेकेंड में वैसे ऐसे हो रहा है, फिक्स रहता है, ये नहीं कि कब 5 सेकंड में ऐसे हुआ फिर 10 सेकंड लगे, ऐसा नहीं है, वो बराबर रहता है एकदम। इसको कहते हैं टाइम पीरियड। यानी कोई फिक्स अंतराल, फिक्स एकदम डिग्री, फिक्स टाइम पर रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसको हम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी साइन का पीरियड आ गया 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट होना शुरू हुआ है, यानी साइन का पीरियड हो गया 2 पाई। साइन का पीरियड कितना हो गया बोलो सब कोई? डिग्री में कोई पूछे तो कितना डिग्री जवाब दोगे? कितना डिग्री? कितना डिग्री? साइन का पीरियड 2 पाई डिग्री में जवाब देंगे 360 पीरियड का मतलब पुनरावृत्ति चालू होता है वहां से। इसका मतलब है कि 0 के बाद 30 डिग्री पर, मान लिया 30 है, 30 डिग्री पर जितना ऊंचा ग्राफवा है उतना ही ऊंचा 2 पाई के बाद 30 डिग्री पर भी होगा, क्योंकि सेम ग्राफ रिपीट हुआ है, सेम ऊंचाई के साथ रिपीट हुआ है। यानी 0 के बाद 30 डिग्री पर जितना ग्राफ की ऊंचाई होगा उतना ही ऊंचाई 2 पाई के बाद 30 डिग्री पर भी होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि 0 के बाद 30 डिग्री, मैंने 0 में 30 जोड़ दिए तो 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 10th क्लास में रट के आया है। इसका मतलब है कि 360 में भी 30 जोड़ दिया जाए यानी 390 डिग्री का भी मान 1/2 होगा। बुझाया क्या बोले? उतना ही 4 पाई के बाद भी 30 डिग्री जोड़ेंगे, 4 पाई मतलब 18 चौक 72, 720 डिग्री। पाई का मान 180 होता है ना, 180 गुना 4, 18 चौक 72, 720, और ओकरा में 30 जोड़ दिए तो 750 डिग्री, 750 डिग्री का भी मान 1/2 होगा। जब ग्राफ पुनरावृत्ति हो रहा है इसका मतलब उसका मान पुनरावृत्ति हो रहा है, वैल्यू। इसीलिए यहां याद करना आसान है, लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के, ग्राफ के माध्यम से, फॉर्मूला के माध्यम से। अरे सीधा सीधा एक को याद करना चालू करे तो अनंत मान है, याद नहीं कर पाओगे, तरीका से याद करना। यानी 30 डिग्री पर 1/2 है, इससे साफ पता चलता है कि 2 पाई के बाद भी 30 डिग्री वाला जहां होगा उतना ही 1/2 मान होगा। 4 पाई के बाद भी उतना ही मानवा होगा। आगे 2 पाई आओ ओकरा में जोड़ेंगे तो 6 पाई के बाद भी 30 डिग्री ले तो उतना ही ऊंचाई यानी उतना ही मान होगा।
बुझा गया। इससे तुमको एगो फार्मूला निकल के आया कि साइन अगर 2 पाई में अगर हम जोड़ दे थीटा तो साइन थीटा के बराबरे होगा। 2 पाई में थीटा जोड़ दे, माने थीटा मान लिए हम तुमको 30 डिग्री लेकर के समझाए, 30 डिग्री भी यदि हम यहाँ जोड़ दे तो 2 पाई प्लस 30 का मान साइन 30 के ही बराबर होगा। इसका मतलब है कि 2 पाई पीरियड है और पीरियड के बाद ग्राफ पुनरावृत्ति करने लगता है, यानी वैल्यू भी पुनरावृत्ति करेगा, यानी याद रखने के लिए कहेंगे कि साइन में 2 पाई आपका गायब हो जाएगा। साइन में 2 पाई क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लिखे हैं 2 पाई के बाद। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पाई में भी थीटा जोड़े, 4 पाई के बाद भी 30 डिग्री मान लो उदाहरण के लिए जोड़ोगे तो भी साइन 30 के बराबर यानी साइन थीटा के ही बराबर होगा। तो हम 4 पाई फिर उसमें 2 जोड़ोगे तो 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, तो हम कितना याद रखेंगे? अनंत ऐसा है मान। तो इसके लिए बनाया गया उपाय, इस उपाय को कहते हैं जनरल फार्मूला। क्या कहते हैं? जनरल फार्मूला। जो हम स्पेशल कह रहे हैं 2 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, जो स्पेशल हम कह रहे हैं, इसके लिए ऐसा एक फार्मूला लिखेंगे जिससे इस सारी बात आ जाएगा, उसी में शामिल हो जाएगा एक फार्मूला में। तो वही जनरल फार्मूला यहाँ आपको यहाँ लिखना चाहते हैं, लिखेंगे साइन 2 पाई n प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, जहां पर n जो है इंटीजर है, जहां n जो है इंटीजर, अब इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब माइनस में भी गिनती रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब डॉट डॉट डॉट, जीरो भी पूर्णांक, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 ये भी पूर्णांक। पहला नंबर पूर्णांक पता होना चाहिए, नहीं किसी को पता नहीं कि पूर्णांक क्या होता है तो समझ में कैसे आएगा? तो पूर्णांक मालूम होना चाहिए। हम पूर्णांक का उदाहरण दिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट, ये सारी जो बोले सब संख्या पूर्णांक है। अब तुमसे कोई पूछेगा कि 1.2 पूर्णांक है कि नहीं, क्या जवाब दोगे? है, है। अब हम उदाहरण बोले तो 1.2 बोले थे जी, कहा हम एक उदाहरण कहा हम 1.2 बोले? हम तो बोले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सुनता ही नहीं है ध्यान से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 डॉट, -1, -2, -3, -4, -5, कहा इसमें हम दशमलव बोल रहे हैं? बोले कहीं? यानी दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं होता। यहाँ A to Z है, सब आपको एकदम समझना है बढ़िया से, कौन है कौन नहीं है, दोनों बात, तब तुमको परफेक्ट नॉलेज होगा। कभी कभी सिर्फ है वाला याद कर लेते हैं और नहीं वाला उदाहरण पूछ देते तो दिमाग तुम्हारा बका जाता है। अब क्या बोले, हाँ बोले कि ना बोले, हाँ बोले कि ना बोले। इसीलिए दोनों को एकदम बढ़िया से क्लियर करके रखना है कि है कि नहीं है। बुझाया? क्या बोले? यानी दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं होता है। √2, √3, √5 ये सब पूर्णांक नहीं होता है। बुझा रहा है? भिन्न वाला संख्या 2/3 भिन्न पूर्णांक की बात है, 2/3, 4/5 ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। पूर्णांक माने पूरा पूरा, पूरा पूरा रहे, चाहे तो माइनस में रहे चाहे तो प्लस में रहे, लेकिन पूरा रहे। अब दशमलव वाला संख्या भिन्न वाला संख्या पूरा नहीं होता है। 1.2 है माने 1 पूरा है, लेकिन 0.2 पूरा कहाँ है? यानी पूरा में अगर थोड़ा सा जोड़ दिए तो पूरा नहीं बनेगा। एक रोटी पूरा था, लेकिन अगर मैं आधा रोटी हम जोड़ दिए तो पूरा थोड़े कहलाएगा, 1.5 को कहलाने लगेगा, 2 नहीं कहलाएगा। यानी पूरा होगा उसी को पूर्णांक कहेंगे। क्लियर है? तो n के जगह पे पूर्णांक, पूर्णांक मतलब 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, और माइनस में भी -1, -2, -3, -4 डॉट 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 रख सकते हो। तो एक फार्मूला याद रखेंगे, एक फार्मूला याद रखेंगे और इसके सहारे ये सारा चीज ज्ञात होते जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, n का वैल्यू 1 रखो, हम प्रूफ भी करा दे रहे हैं। n का वैल्यू 1 रखो, 1 गुना 2 पाई बराबर 2 पाई, 2 पाई प्लस थीटा, यहाँ देखो लिखा है 2 पाई प्लस थीटा,
दिख रहा है? दू रखो, दू दूना 4 पाई प्लस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी ई एगो मात्र याद रखेंगे, साइन 2 पाई एन प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 2 पाई एन प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। बुझा गया क्या बोले? तो बढ़िया से ग्राफ बनाएगा, उसके बाद इसको लिखेगा, उसको लिखेगा, सारा कुछ। हम 5 रख दो, 50 रख दो, 5 लाख रख दो, यहाँ पूर्णांक में कहा लिखे हैं कि दुए तक रखो, लिखे हैं? तब तो कैसे सोच लिया कि दुए तक रखेंगे? 4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 10 करोड़ भी रख सकते हैं। मिटा दे इसको। देखो ध्यान से, कैसे जीरो हो रहा है, कहां पर जीरो कैसे हो रहा है, बात को समझो। तुरंत समझाने का एगो तरीका थोड़े, तो एगो तरीका है। देखो 2-3 तरीका से तुमको समझाते हैं। उसके लिए सबसे पहले पहला चीज जड़ी बूटी जानना होगा। कोई ग्राफ एक्स अक्ष पर जहां काटेगा उसका मान 0 होगा। पहला बात, पहला तरीका। दूसरा तरीका का कमी नहीं है। एक्स अक्ष पर, 10th का बात है ये, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान फिक्स होता है, जानता है? एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान जानते हो कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0। अच्छा ये बताओ, एक यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ ओरिजिन है 0 है, इस 0 का पूरा निर्देशांक का मतलब एक्स और वाई दोनों अक्ष होता है। शॉर्ट में 0 लिखल है, दोनों लिखना होगा 0 0, ये पूरा हुआ। यहाँ हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, इधर लिखते हैं -1, इधर लिखते हैं -2, तो क्या पूरा लिखा हुआ है? शॉर्ट लिखा हुआ है। पूरा इसका क्या होगा? 1,0 पूरा हुआ। ये पूरा हुआ 2,0, ये पूरा हुआ 3,0। बुझा रहा है क्या बोल रहा? उसी तरह से क्या पूरा होगा? -1,0। ये क्या होगा? हाँ, इधर -3,0। तो तुम शॉर्ट में पढ़ते हो और शॉर्ट याद रख लेते हो, इसीलिए तुमको समझ में नहीं आता। डिटेल भी जानना जरूरी है। शॉर्ट लिखेंगे भले, लेकिन डिटेल जानने के बाद। ये डिटेल लिखा हुआ, इस पे भी, वाई पे भी, यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ -1 लिखते हैं, तो शॉर्ट लिखल है। इसका पूरा होता है 0,1। एकरा में 0 पहले होगा, क्योंकि वाई अक्ष पर एक्स निर्देशांक 0 होता है, माने एक्स पहले 0। यहाँ 0 पहले ही पूरा हुआ, इसमें 0 पहले। यानी एक्स अक्ष पर हर बिंदु का एक्स अक्ष पर, चाहे कोई बिंदु है, लेकिन एक्स अक्ष पर आना चाहिए, उसका वाई का निर्देशांक देख लो तुम। 0 0 0 0 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यह बातवा यहाँ हम जड़ी बूटी में लिखे कि एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान क्या होता है? 0 होता है। और मान का मतलब, मान सुनो ध्यान से, मान का मतलब होता है वाई निर्देशांक। मान का मतलब क्या होता है? तो ये बताओ कि यहाँ जो हम लिखे हैं, तो हम एक गो लिखे हैं, ये गो लिखे हैं, तो पूरा लिखे हैं, हम शॉर्ट में लिखे हैं, पूरा नहीं लिखे। इसका पूरा लिखने का तरीका क्या होगा? 0 बाद में बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? बाद में यहाँ 0 बैठाएंगे, बाद में 0 बैठाएंगे। यहाँ काट नहीं रहा है, इसलिए यहाँ 0 नहीं बैठाएंगे। जहां काट रहा है वहां, एक शख्स पर जहां काट रहा है, ये तो इसका हम सीधा दिखाने के लिए लिखे थे। यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, यहाँ पर 0 बैठाएंगे। अब मान का मतलब वाई निर्देशांक होता है, तो कोई तो अब साफ साफ फ्रेश दिख रहा है। 0 पर साइन का मान 0, मानवा माने वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, मान माने वाई निर्देशांक 0। साइन पाई का मान वाई निर्देशांक कितना? साइन 2 पाई का मान कितना? साइन 3 पाई का मान, साइन 4 पाई का मान। तो चाहे तो तुम 10वां क्लास के जड़ी बूटी से समझ सकते हो कि एक अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है, अब मान माने वाई निर्देशांक होता है, वाई निर्देशांक को ही मान कहते हैं। या फिर यहां तुम समझ सकते हो कि कोई भी ग्राफ एक अक्ष को जहां काटेगा वहां उसका मान 0 होगा। यह बतवा ही लिखा हुआ है, दोनों बात अलग अलग नहीं लिखा हुआ है, तरीका अलग अलग है,
लिखा दोनों एक ही चीज है। एक शख्स पर y निर्देशांक 0 होता है, इसी बात को हम कह दिए कि एक शख्स पर जहां काटेगा उसका मान 0 होगा। मान 0 मैंने कहा y निर्देशांक हम लिखे हैं 0, y निर्देशांक के लिखे हैं 0, बुझा गया। तो कोई भी ग्राफ एक शख्स को जहां काटेगा, एक शख्स को यहां काट रहा है, 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 तो सब जगह पर साइन का मान 0 होगा। अभी हम इसके बाद कोस का ग्राफ बताएंगे। तो कोस भी जहां जहां एक शख्स को काटेगा, नियम नहीं बदलता, नियम जो है सो है, एक अक्ष को जहां कोस का ग्राफ काटेगा उस जगह पर उसका मान 0 होगा। बुझाया क्या बोले, समझ में आया? यानी एक अक्ष पर जहां काटेगा उसका मान वहां पर 0 होगा। तो ये जो हम इतना तुमसे हम समझाए, तो यह तो बहुत है, अनंत वैल्यू है। 4 पाई का मान 0, 5 पाई का भी 0, 6 पाई का 0, जहां जहां काटेगा 7 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 20 पाई, 50 पाई, उधर भी -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -5 पाई, सब पर मान 0। तो हम कितना याद रखेंगे? तो उसके लिए उपाय बताए, जनरल फार्मूला। क्या होता है? तो इस बात को जनरल फार्मूला में ऐसे लिखा जाता है, जैसे पहले हम जनरल से पहले इंडिविजुअल लिख देते हैं। इंडिविजुअल का मतलब एकदम फोकस करके साइन 0 डिग्री 0, या रेडियन में भी 0 रेडियन एक बात होता है। साइन पाई का मान 0। तीसरा उदाहरण दिए साइन 2 पाई का मान 0। इसी प्रकार से लाखों ऐसा उदाहरण है। साइन पाई का मान, साइन 2 पाई का मान 0। तो कितना हम लिखेंगे? तो उसके लिए वो जनरल उपाय, जनरल फार्मूला बनाया गया, साइन पाई एन बराबर 0। यानी एन का मान इंटीजर है, वही इंटीजर जो वहां समझाए थे, इंटीजर रखते जाओगे, अभी सब जो एक स्पेशल आते गया, सब होते जाएगा। जैसे एन का मान 0 रखो तो पाई गुना 0 0 होगा कि नहीं? ये साइन 0 का मान 0 आ गया। 1 रखो, पाई गुना 1 पाई होगा, ये यहाँ देखो लिखा है साइन पाई का मान 0। 2 रखो, 2 पाई होगा, 2 पाई का मान 0। 3 रखो, 3 पाई बनेगा, 3 पाई का मान 0। 4 रखेगा, 4 पाई बनेगा, 4 पाई का मान 0। बुझा रहा है क्या बोले? तो ये जो खास याद जो रखेंगे ओकरा से बढ़िया है कि एगो स्पेशल याद रखेंगे, जनरल फार्मूला। साइन पाई एन का मान क्या होता है? साइन पाई एन का मान, साइन पाई एन का मान, इसको याद रखने के लिए ऐसा बोला जाता है कि इसका पाई, उसका पाई, तेरा पाई, मेरा पाई, सब पाई साइन में 0 होता है। सब पाई साइन में क्या होता है? साइन 10 पाई पूछे, बस पूर्णांक होना चाहिए, ये नहीं कि साइन 1.5 पाई का मान क्या होगा तो 0 कर देंगे, गलती हो जाएगा। 1.5 पूर्णांक है जी, तो पहले पूर्णांक पता होना चाहिए। हम पूर्णांक कर रहे हैं, पूर्णांक है, पूर्णांक और साथ है पाई लगा दिए, उसका मान 0 होगा। साइन 500 पाई, 500 पूर्णांक है कि नहीं? तो इसका मान 0 होगा। साइन 5 लाख पाई 0 होगा। साइन -5 लाख पाई, बुझा रहा है? यह है 11th क्लास। जनरल जानकारी रखना, पूरा डिटेल जितना हो सब के बारे में जानकारी रखना। क्लियर है? बस साइन के बारे में आपको समझाया गया। अब एक डिटेल समझा दिए तो कॉस और टेन समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से हो जाएगा। तो सब कोई ये 2 जड़ी बूटी लिख लेगा, और ये भी जो लिखे इसको भी लिख लेगा।